नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं जीके के 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जिस तरह के प्रश्न रेलवे के द्वारा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आपको पता होगा कि रेलवे के 2024 में बहुत सारे एग्जाम्स होने वाले हैं और रेलवे ने अपना कैलेंडर भी जारी कर दिया है और जनवरी में तो एएलपी का नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। साथ साथ आपको पता होगा दोस्तों कि एनटीपीसी ग्रुप डी टेक्नीशियन और जूनियर इंजीनियर एग्जाम के नोटिफिकेशन भी बहुत जल्दी जारी किए जाने हैं। पूरा कैलेंडर में आपको दिया गया है। तो जीके का जो सेक्शन है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है और जीके से लगभग लगभग 30 से लगाकर 50 प्रश्न सभी अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और हर स्टेज में पूछे जाते हैं। आपको पता होगा कि रेलवे के एग्जाम 2 स्टेज में कराए जाते हैं। तो उसी के लिए आज मैं आपके लिए जीके के जो 50 प्रश्न लेकर आया हूँ, आप पूरे पूरे जरूर देखिएगा और कोशिश कीजिए कि हर क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें और आखिरी में जरूर बताइएगा कि 50 में से आपको कितने क्वेश्चंस के आंसर पता थे। आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपका कोई भी डाउट है एनटीपीसी ग्रुप डी जूनियर इंजीनियर टेक्नीशियन या फिर एएलपी एग्जाम को लेकर, तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखिएगा, साथ में अपने आरआरबी जोन का नाम लिखिए और अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का हमारा ये वीडियो शुरू करते हैं। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? बतलाइए, क्रेब्स चक्र में इनमें से किसका संश्लेषण होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, पायरूबिक अम्ल। क्रेब्स चक्र में पायरूबिक अम्ल का संश्लेषण होता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति इनमें से किस संधि से हुई? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर, एला शापेल की संधि से। एला शापेल की संधि से। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किस न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? तो देखिए इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, समादेश। रीड जारी की जा सकती है। क्या है? समादेश जारी किया जा सकता है। किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, रक्त जमाव। किससे है प्रोथ्रोम्बिन का संबंध? रक्त जमाव से। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? तो किसमें अनुपस्थित होता है वास्तविक केंद्रक? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, जीवाणुओं में केंद्रक अनुपस्थित होता है। नहीं होता है जीवाणुओं में केंद्रक। ऑप्शन ए, जीवाणुओं में। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति निम्न में से कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, थारू जनजाति, जो कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत और ऊष्मा का अच्छा सुचालक होता है? बताएंगे कौन होता है इनमें से विद्युत और ऊष्मा का अच्छा सुचालक? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ग्रेफाइट, जो कि विद्युत और ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है। डोल ड्रम क्या है? बताएंगे दोस्तों डोल ड्रम क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उष्ण कटिबंधीय पवन पट्टी को कहा जाता है डोल ड्रम। उष्ण कटिबंधीय पवन पट्टी। जीवाणु की खोज किसने की थी? आपको वैज्ञानिक का नाम बताया जिन्होंने जीवाणु की खोज की थी। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, ल्यूवेनहॉक। किसने की थी जीवाणु की खोज? ल्यूवेनहॉक ने की थी। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? बताएंगे प्रकाश तरंग इनमें से किस प्रकार की तरंग की श्रेणी में आती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रस्थ तरंग की श्रेणी में आती है प्रकाश तरंग। किस में आती है? अनुप्रस्थ तरंग। केचुए में कौन सा रक्त वर्णक होता है? केचुए में कौन सा रक्त वर्णक होता है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, हीमोसाइनिन। केचुए में हीमोसाइनिन रक्त वर्णक होता है।
किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है? किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए पृथ्वी। पृथ्वी ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है। किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे? तो किस अधिनियम के तहत बनाए गए थे? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनाए गए थे। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। पेट्रोलियम पदार्थों की बिक्री के लिए पेट्रो कार्ड किस कंपनी द्वारा जारी किए गए हैं? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी बीपीसीएल के द्वारा जारी किए गए हैं पेट्रो कार्ड। जायकबाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? बतलाएंगे जायकबाड़ी परियोजना इनमें से किस नदी पर स्थित है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, गोदावरी नदी पर स्थित है जायकबाड़ी परियोजना। कोशिका का ऊर्जा ग्रह मतलब पावर हाउस किसको कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है पावर हाउस? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस। आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित प्राकृतिक प्रदेश इनमें से कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित है। भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है? किस राज्य में पाई जाती है लाल मिट्टी सबसे अधिक मात्रा में? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है लाल मिट्टी। चेन्नई के समीप कल्पक्कम नामक स्थान पर निम्न में से किसकी स्थापना की गई है? किसकी स्थापना की गई है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई है। पुरानी कॉलोनी नॉर्दर्न रोडेशिया का नया नाम क्या है? बताएंगे दोस्तों नॉर्दर्न रोडेशिया का नया नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए जाम्बिया। नॉर्दर्न रोडेशिया का नया नाम क्या है? जाम्बिया। चेंचू जनजाति किस प्रदेश के निवासी है? बताएंगे चेंचू जनजाति इनमें से किस प्रदेश के निवासी है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। चेंचू जनजाति कहां पर पाई जाती है? आंध्र प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन से सार्वजनिक उपक्रम को नवरत्न का दर्जा नहीं दिया गया है? तो किसको नहीं मिला है नवरत्न का दर्जा? देखिए तो बेल को नहीं मिला है, जबकि सेल, ओएनजीसी और सीआईएल तीनों को नवरत्न का दर्जा प्राप्त है। बैटरी का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था बैटरी का आविष्कार? बतलाएंगे। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए वोल्टा। बैटरी का आविष्कार किसने किया था? वोल्टा ने। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बताएंगे कमेंट बॉक्स में। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है आपकी गोदावरी नदी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। कास्ट मैदानों में यत्र तत्र स्थिति अवशिष्ट टीलों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है इन्हें? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी ह्यूमस। क्या कहा जाता है इसको? ह्यूमरस कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी तो कौन करता है? निगरानी कौन रखता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन।
निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? तो किसको माना जाता है मिनी संविधान, बताएंगे? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल इनमें से किसको माना जाता है, बतलाएंगे? इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक के काल को माना जाता है। जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, बताएंगे किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर डार्विन ने। किसने प्रतिपादित किया था? डार्विन ने जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला इनमें से कौन थी? प्रथम महिला बताना है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी लीला सेठ, जो कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला थी। मानव जातियों के वर्गीकरण के लिए निम्न में से किस कसौटी का प्रयोग नहीं किया जाता है? इसका राइट आंसर दोस्तों कान, जबकि आंख, नाक और बाल का प्रयोग किया जाता है वर्गीकरण के लिए मानव जातियों के। एड्स वायरस क्या होता है, बताएंगे दोस्तों? एड्स वायरस क्या होता है? इसका राइट आंसर को दोस्तों ऑप्शन ए एक सूची आरएनए। क्या कहते हैं एड्स वायरस को? एक सूची आरएनए की श्रेणी में आता है। वंशगति की इकाई क्या है? वंशगति की इकाई क्या है? इसका सही उत्तर का दोस्तों ऑप्शन सी जीन। वंशगति की इकाई क्या होती है दोस्तों? जीन को माना जाता है। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है, बतलाएंगे? अलमाटी बांध इनमें से किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कृष्णा नदी। अलमाटी बांध जो कि कृष्णा नदी पर स्थित है। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, तो बताएंगे क्यों फट जाता है? देखिए तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर वायुदाब घट जाता है। ऊपर जाने पर क्या होता है? उसका वायुदाब घट जाता है, इसलिए वो ब्लास्ट हो जाता है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है? किसने लिखी है पुस्तक? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई है पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? बतलाएंगे कौन सा जंगल जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अमेजन वर्षा वन, जिनको आप पृथ्वी के फेफड़ों के रूप में जानते हैं। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है, बतलाएंगे दोस्तों परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 10⁻⁻10। कितनी होती है? 10⁻⁻10 मीटर। भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? बतलाएंगे कौन सा है सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी हथकरघा उद्योग, जो कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है, किस क्रम में किया गया है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी बढ़ते हुए परमाणु संख्या में। आधुनिक आवर्त सारणी में बढ़ते हुए परमाणु संख्या में सभी तत्व। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन मतलब सीएसओ की स्थापना कब हुई थी? तो कब की गई थी सीएसओ की स्थापना? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 1951 ईस्वी में की गई थी सीएसओ की स्थापना 1951।
प्रति चक्रवात में वायुदाब कहाँ अधिक होता है? प्रति चक्रवात में वायुदाब कहाँ अधिक होता है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, केंद्र में। प्रति चक्रवात में वायुदाब कहाँ अधिक होता है? केंद्र में सबसे अधिक होता है। भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय लेता है, बताएंगे दोस्तों, भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय इनमें से कौन लेता है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक। किसको होता है इसका अधिकार? भारतीय रिजर्व बैंक होता है। तंजौर का बृहदीश्वर राजराजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो किस देवता को समर्पित है? ये शिव को समर्पित है। जो तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर है वो शिव जी को समर्पित है। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, जूनागढ़, हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर ने। किसने किया था? जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर ने। शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल के किस गांव में हुआ था? बताएंगे। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए, कलादी। शंकराचार्य का जन्म कहां पर हुआ था? कलादी में हुआ था 788 ईस्वी में। भारी पानी का रासायनिक संगठन क्या होता है? फॉर्मूला बताना है भारी जल का। इसका राइट आंसर को दोस्तों ऑप्शन डी, D2O। D2O, भारी पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? D2O। विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश इनमें से कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश इनमें से कौन सा है? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, जायरे, जो कि विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश है। राज्यसभा सामान्य विधेयक को अधिकतम कितनी अवधि के लिए रोक सकती है? बताएंगे कितनी अवधि के लिए रोक सकती है? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, 6 माह तक के लिए रोक सकती है सामान्य विधेयक को। कौन फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण है? आपको फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण बताना है, कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर बिजनेस जो होते हैं वो फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण होते हैं।